ये खबर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी सच्चाई मैंने पहले भी वीडियो एक बनाई है। अभी ये पेपर में है, विवाहिता से दुष्कर्म बदनाम करने की दी जा रही है धमकी। आज हमारे साथ वही मौजूद हैं जो इनका केस लड़ रहे हैं, जो उनके परिवार से व्यक्ति हैं। जिस महिला के साथ बरेली रोड निवासी के साथ घर में घुस के उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए, एक नहीं कई बार संबंध बनाए गए। आप लोग कहते हैं कि इस तरीके की वीडियो आप ना बनाएं। अगर हम वीडियो ना बनाएं तो आप कैसे अवेयर होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इस घड़ी में कैसे बचना है, कैसे हम अपनी बहन बेटी की रक्षा करें। तो आज सच्चाई जानेंगे हम। हमारे जो है भाई साहब यहाँ पर है, इन्हीं के परिवार की वो घटना है कि क्या हुआ उसकी और कब से ये मामला चल रहा था। हालांकि बताया क्यों नहीं आप लोगों को कि भी यार उस औरत ने बताया क्यों नहीं, अगर 4-5 साल से ये चल रहा था तो बताया क्यों नहीं, आप यही कहोगे। मगर आज पर्दाफाश करेंगे, ये बताएंगे कि हुआ क्या था शुरुआती से। सर नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर जिस तरीके से आपके जो क्या बहू थी वो, जी नमस्कार, आपकी बहू थी वो, जी वो हमारे घर की बहू है। इनके बहू के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ। जो सागर नाम का जो व्यक्ति है, ये पेपर में आपको दिख रहा होगा, 27 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया सागर ने। ये इसमें पेपर में आया है, वार्ड नंबर जो है 27 निवासी राहुल सागर, उसकी बात करेंगे। तो हुआ क्या था, ये मामला कब से चल रहा था, कितने साल पहले पुरानी बात है? सर ये दरअसल ऐसा है कि हमारा पुश्तैनी काम है, गाय भैंस का जी दूध निकाल के दूध का कारोबार करते हैं छोटे भाई। तो उनकी वाइफ है और वो 2-3 गाय पालते हैं। तो ये राहुल सागर है, इसके पिताजी का नाम है लालाराम सागर। तो इसके दादा दूध लेने आते थे हमारे पास, फिर दादा से उनके बेटे दूध लेने आने लगे, फिर उसी पीरियड में ये राहुल सागर जो लड़का है ये दूध लेने आने लगा और हमारे घर से दूध औरों का भी जाता है तो इनका भी जाने लगा। ये शायद ये बात है सन 2021 या 22 में। तो ये लड़का काफी दूध जाने लगा इन लोगों का, इनका आराम से। तो ये एक दिन बोलता है कि जो हमारे घर की बहू है उनसे बोलता है कि मुझे अपना नंबर दे दीजिए सिस्टर, अगर मैं जिस दिन दूध लेने नहीं आता हूं तो उस दिन मैं आपको मना कर सकूं। इस बहाने से इन्होंने इनका नंबर ले लिया। नंबर लेके ये सिलसिला जब चलने लगा तो इसने कुछ समय बाद उनको घरेलू फोटो दिखाए, जो हमारा शक है कि इनने आंगन में खींचे होंगे। यहाँ वो गाय भैंसों का काम करती थी। तो अच्छा, उसने जब वो आपकी बहू काम करती होगी तो दूध लेने आता था, इतने में वो जैसा कि काम करती है घर में, तो उसने फोटो खींच दी आपकी बहू की जी बहुत सारी 2021 में जी। उसके बाद क्या हुआ आगे? वो जब इन्होंने इसमें की फोटो खींची तो वो नॉर्मल फोटो थी। तो इन्होंने जब उसको फोटो दिखाई कि सिस्टर ये देखिए आपकी फोटो, तो उन्होंने बोला भी कि मैं शादीशुदा हूँ और राहुल भैया ये तुम्हारे पास ये फोटो कैसे आए? तो उन्होंने कहा यार नहीं सिस्टर, ये तो मैंने ऐसे खींच रखे हैं, ऐसा वैसा। ऐसा करके वो बात थोड़े दिन के लिए इस लड़के ने टाल दी, राहुल सागर ने ये बात टाल दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये हमारी जो ये बहू है, इसकी मम्मी और इसकी बहन भी उसके बगल वाले कमरे में रहती है, उनसे भी जान पहचान हो गई। क्योंकि वो इसलिए कि जिस दिन हमारी बहू घर की दूध नहीं देती है तो उसकी मम्मी दूध दे देती है रोज वालों को। तो इस हिसाब से इसको ये पता चलने लगा कि वो घर में नहीं है, कब आती है कब जाती है। दरअसल वो मंदिर में ही जाती है इधर। तो इसने हमारी घर की बहू को एक दिन और फोटो दिखाया कि ये देखो तुम्हारे फोटो। तो उसने कही भी थी कि भैया ये फोटो मेरे डिलीट कर दो। तो इन्होंने कही मैं तुम्हें एक फोटो दिखाना चाहता हूं, इसको पहचानो कि ये कौन है। जब इसने राहुल सागर ने जब वो फोटो दिखाया तो वो फोटो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह मैंने उनसे पूछा था, वो फोटो अश्लील फोटो थी, वो अश्लील फोटो थी सर। मतलब उसने एडिट करके अश्लील फोटो बना दी, उस अश्लील फोटो की जी गलत तरीके से बना दिया। उसने गलत तरीके से वो अश्लील फोटो बनाया और जब उसको दिखाया तो वो चौंक गई। वो मुझे बताती थी कि मैं कुछ मिनट के लिए सुन पड़ गई, मैं ये समझ ही नहीं पाई कि अश्लील फोटो मेरा इनके पास कैसे आया। इतनी देर में उस लड़के ने कही मुझे इस फोटो का आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बस मेरी आप एक बात मान जाओ। और उसको इसी बहाने वो नीचे वाले कमरे में ले गया था। उस दिन उसकी मम्मी बरेली गई थी
और बहन बरेली गई थी बाबा जी के पास, वो कालू शेठ बाबा के मंदिर पे बैठती है, तो उन बाबा जी ने उन्हें बुलाया था, तो वो वहां चली गई। उसके संग, उस लड़की के संग वो समझ ही नहीं पाई, होपलेस हो गई, इतनी इतनी घबरा गई कि उसके संग पहली बार दुष्कर्म कर्म जो करा वो राहुल सागर ने उसी कमरे में करा। अच्छा, उसको अश्लील फोटो दिखा के दिखाकर धमकी देके कि मैं तेरा वायरल कर दूंगा और तू मेरे से दोस्ती कर ले, ऐसा कुछ बोला? हाँ, उन्होंने पहले ये बोला था कि ये फोटो मैं डिलीट कर दूंगा, मेरी बात मान जाओ। जब तक वो समझती, वो हमारी बहू को उस कमरे में ले गया और उसके संग दुष्कर्म करा, और करने के बाद वो ये कहने लगा बेफिक्र रहो, ये फोटो मैं तुम्हारा डिलीट कर दूंगा, वो ये बोला। अच्छा, तो उसके बाद जब वो दुष्कर्म किया, तो उसके बाद कब तक ये चलता रहा मामला? 2021 से आज तक चलता रहा। अब उसके बाद हमारी घर की बहू ने बताया। कब बताया बहू ने? अभी जब हमने उससे सन 2025 में ये चीज पूछी। अच्छा, 21 से लेकर 25 तक इनके बीच चलता रहा। जी। आपका मानना है कि कई बार उसने संबंध बनाए? जी हाँ, उनका हमारा बहू ने बताया क्या ऐसा कई बार बनाए? हाँ, लगभग उसने बताया कि 15 से 20 बार इसने ऐसा करा, दुष्कर्म किया। हाँ, गलत काम करे, गलत काम करे, मतलब वो फोटो दिखा के कि मैं जी, तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, जी, एडिट करके, जो उसने न्यूड बनाई थी। जी, बराबर जी। तो उसके बाद कुछ आप कह रहे थे कि जेवर का मामला, वो क्या है? वो पैसे की जो मांग कर रहा था, वो ऐसा था कि जब उसने पहली बार दुष्कर्म करा तो 15 दिन 16 दिन तक उसने कुछ नहीं करा। उसने यही बताया कि फोटो मैंने डिलीट कर दी है। फिर उस लड़के ने इससे ये कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो उसने कही, देखो भैया, मेरे पास ये 1 लाख रुपए नहीं है, मैं ये 1 लाख रुपए कहां से दूंगी? तो उस लड़के ने, राहुल सागर ने ये बोला कि तुम अपने घर का जेवर को गिरवी रख के मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं 1 महीने में इस जेवर को छुटा के, मेरी दुकान बिक रही है, मैं इस जेवर छुटा के आपको वापिस कर दूंगा। जब उसने पहले पैसे मांगे जी। अब जब इन्होंने बोला कि हमारे पास इतनी रकम नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जेवर दो, अपना जेवर गिरवी रखो। तो जेवर दे दिया बहू ने? नहीं। जब जेवर नहीं दिया तो उसने ये बताया, तुम्हें टेंशन लेने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बैंक है लक्ष्मी शिशु मंदिर के पास, जिसका नाम है IIFL, तो उसमें तुम जाना, उसमें मेरी एक जान पहचान की लड़की है, वो आपको सारा काम बता देगी। बस आप अपनी ID, पैन कार्ड और फोटो ले जाना, और वो तुम्हें 1 लाख रुपए दे देगी। वो रख के मुझे 1 महीने के लिए दे दो, और मैं वो छुटा के तुम्हें वापिस कर दूंगा। सोना गिरवी रख लिया, गोल्ड लोन नहीं लिया उसने? गोल्ड लोन नहीं लिया, सोना गिरवी रखवाया। अच्छा। उसने कहा कि भैया ये काम मुझे नहीं आता है, मैं नहीं जानती, तो उसने कहा ये हेल्प एक मेरी जान पहचान की लड़की है, वो करेगी। जब हमारी घर की बहू वहां जाती है तो उन्होंने पूछा उससे कि आप वहां भी चलेगी बहू? जी। अब वो क्या करती, वो इतनी, मैंने जब उससे इन बातों को पूछा तो वो इतनी प्रेशर में थी, इतनी डर में थी, वो यही कहती रही मुझसे, मैं ये सोचती रही कि आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। चलो, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के बारे में, अपने घर के बारे में पूछना है, मैंने भी उससे ये सवाल पूछा था, तो वो मुझसे यही कहने लगी, भैया कि मैं बहुत घबरा गई थी, मैंने सोचा चलो ये केस यहीं निपट गया है। मुझे भी लगा ये इस तरह से बताता था कि ये केस यही निपटा देगा, मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये धीरे धीरे मुझे और अपने चाल में फंस रहा है। उसके बाद क्या हुआ? वो सोना, कितना सोना था? वो था 3 रत्ती कम 4 तोले, 2 चैनें थी हमारी पुश्तैनी। लगभग 4 तोला सोना? जी, लगभग 4 तोला। कीमत लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपया? जी, आज की डेट में। आज की डेट में? जी। बराबर। उस समय होगा तो ज्यादा होगा 2.5-3 लाख रुपया। जी। उसमें क्या क्या थे? कान के झुमके उनके थे? नहीं सर, उसमें हमारी पुश्तैनी माँ की 2 चैनें थी, और जब उन्होंने ये रख दिया और 1 लाख रुपए उसको अंदर से दिया, राहुल के जान पहचान के थ्रू। किसने दिया 1 लाख रुपए? बैंक के एक एम्प्लॉई थी। अच्छा, जो वो बैंक होता है? जी। सोना रखने के बाद? हाँ, उन्होंने पूछा कि आपको राहुल सागर ने भेजा है? इन्होंने कही हाँ। लाओ अपनी ID लाओ, अपने प्रूफ लाओ। 1,05,000 रुपए का लोन बनाया। उस लेडीज ने, बैंक की लेडीज ने ये भी पूछा, मैडम ज्यादा बनता है कि ज्यादा दे दें? उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो राहुल उनको 1,05,000 रुपए दिए, जो 500 रुपए डॉक्यूमेंट्स में लग गए, और 1 लाख रुपए नगद दिए। फिर राहुल का फोन के पास आता है। उसके बाद राहुल का फोन किसके पास आता है? हमारी बहू के पास? हमारी बहू के पास आता है। जिसने वो किया, क्या बोलता है फोन में? वो बोलता है कि मैं लक्ष्मी शिशु मंदिर, उसी के पास एक स्कूल है जिसका नाम है लक्ष्मी शिशु मंदिर स्कूल, वहां मैं खड़ा हूं, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। उन्होंने उसको 1 लाख रुपए दिए और वो बाइक से चले गए। क्या आपकी बहू उससे बात भी करती थी व्हाट्सएप में या जी। फोन में? मैंने जब उससे ये सारी जानकारी ली तो उसने मुझे ये बताया कि मैंने उससे पूछा, मैंने बेटा तुम इतने प्रेशर में चले गई, ये बात हमें शुरू में बताती तो ये सब कैसे हुआ? तो वो बताने लगी कि इसने मुझसे ये कह रखा था कि मेरा नंबर अपने मोबाइल में राहुल भैया करके सेव करो, और मुझे अक्सर
तुम फोन करा करो, बस ये बात है। तो ये तो उसने 1 लाख रुपए खा दिए जी। और अब ये मामला कैसे उजागर हुआ? अब ये मामला ऐसे उजागर हुआ कि सन 2025 में मुझे किसी मकान, मैंने कोई मकान लिया था, मुझे उसमें पेमेंट देनी थी। तो अचानक मैं रुद्रपुर में रहता हूँ, मैंने रुद्रपुर से अपने छोटे भाई को फोन करा, उससे हेल्प मांगी। मैंने कहा कि मेरे छोटे वाले भाई से कि ऐसा है, मुझे जो पुश्तैनी जेवर है वो दे दो, मैं उस मेरी जान पहचान मुथूट फाइनेंस बैंक में है, मेरे को जरूरत पड़ती है, मैं अपना लोन वहां गिरवी रख के पैसे लेता हूँ, तो जो मेरे को थोड़ा तुम हेल्प कर दोगे तो मैं उससे लोन लेके अपना मकान ले लूंगा। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है, मैं वो जेवर देखता हूँ। तो मेरे भाई ने जब अपने घर में वो जेवर, पुराना पुश्तैनी जेवर देखा साहब, तो जेवर नहीं मिला, यानी कि वो 2 चैनें नहीं मिली। फिर उसके बाद उनको कैसे पता चला कि इसने दे दिया? अब इन्होंने अपनी वाइफ से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि इधर उधर रखी होगी वो चैन। तब भी नहीं बताया? तब भी उन्होंने डर के मारे इस बात को नहीं बताया। कब बताया ये? फिर मेरे भाई ने अपने मकान की रिपेयरिंग करने के लिए थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम करा। फिर उसने ये कहा कि लाओ, मैं बैंक में ये लोन रखता हूं और तुम मेरे संग चलो, थोड़ा जेवर लोन रखते हैं, तुम मुझे वो चैने दो। फिर भी वाइफ ने यही कहा कि वो आगे पीछे रखी होंगी और देख लेना, कभी मिल जाएंगी तो देख लेंगे। अभी कान के दिए कुछ 1-2 चीजें और दी, अभी अपना काम इससे चला लो। तो वो मेरा भाई पास के ही बैंक में, फिर उसी बैंक में जाता है अपनी वाइफ को लेके। तो वहां का एक बैंक का जो अधिकार कर्मचारी था, उसने ये बताया कि पूर्व में मैडम आपकी आईडी इस बैंक में लगी है। जब मेरे भाई ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा सा चौंक गया कि मेरी वाइफ तो कभी बैंक में आती नहीं है, इसकी आईडी कैसे लगी। जब मेरे भाई ने अपनी वाइफ से पूछा तो उसने ये बताया कि अरे वहां बात टाली कि अरे ये ऐसे कह रहे होंगे, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। वहां भी वो डरी और उसने ये बात कही टाल दी भाई से। पता कब चला फिर? उसके बाद मेरे भाई ने अपना काम करा, वो घर आया। फिर मेरे भाई को कुछ दिनों बाद याद आया कि बैंक का अधिकारी ने ये बात क्यों गई। फिर मेरे भाई ने अपनी वाइफ पे जब प्रेशर डाला, थोड़ी मारपीट भी हुई, तब उसने बताई कि ये सारी कहानी तब उसने बताई थी, अपने पति को बताई, अपने पति को सारी कहानी बताई कि कब से ये कैसा कैसा ये चला, राहुल सागर ने क्या करा। फिर उसके बाद आपने राहुल सागर से कांटेक्ट करा? जी, फिर हमारे भाई ने राहुल सागर को डायरेक्ट फोन करा, फोन करके बात करी, उससे पूछा गया कि ऐसा ऐसा करा है तुमने। पहले ये हमें सिर्फ चैन का ही पता था। फिर मेरे भाई ने जब मुझे बताया तो मैं भी घर आया, फिर राहुल सागर से बात होती है। क्या बोला राहुल सागर? राहुल सागर ये बोला कि भैया ये मुझसे हुआ है, मैं आपकी चैन, शुरू में वो हमसे ये बोला था कि हम आपकी चैनें दे देंगे, अभी मैं बाहर हूं, 1-2 दिन बाद बात करेंगे, शुरू में उसने ये कहा। अब क्या बोलता है? अब वो बीच में जब एक बबलू नाम, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बबलू सागर सन ऑफ, उसके पापा का नाम है चलो जो भी है हाँ, वो क्या बोलता है? चंद्रालाल सागर का ऐसा करके उसने ये बोला ये लोग आपस में चाचा भतीजे हैं और ये उसकी माँ का देवर है। जब ये राहुल सागर ने उसको सारी कहानी बताई तो उसने उल्टा मुझसे पहले बात करी, मुझे बात करके अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में उसने मुझसे पूछा कि ये सारा मामला क्या है। जब मैंने उसको ये बताया तो उसने कही भाई ऐसा है, देखो मैं हूं बबलू, मैं इनकी माँ मैं देवर लगता हूं, ये वो मुझसे बोला था। उसने हमसे शुरू में ये कहा, पहले ये कहा था कि हम चैन दे देंगे, ये राहुल ने कहा था। अब क्या बोल रहे हैं वो? चैन नहीं देंगे कह रहे हैं। अब वो जब ये फिर हम पे बबलू पत्रकार की धमकी देने लगा कि बबलू जो लड़का है, मैं पत्रकार हूं, आप पुलिस में चले जाओ, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो आपने पुलिस में एफआईआर कब लिखाई? जब इन लोगों ने हमें देने के लिए मना कर दिया तो हमने फिर अपने घर की वाइफ से पूछा कि अगर आपको अब क्या करना है। तो इस बीच में मेरे घर में झगड़े बहुत बढ़ने लगे, मेरे भाई में और उसकी वाइफ में। पुलिस ने क्या एफआईआर लिखी आपकी? लगे तो हम गए थे एक वकील के पास, जो हमारे वकील ने एफआईआर वो कुछ बयान उनके नोट करे और नोट के बाद हमें यहाँ थाने में भेजा और थाने में हमारी नहीं सुनी गई। फिर जब हम पास गए थाने में, आप काउंटर पे गए होंगे? जी, हम हमने काउंटर पे बोला और हमने उन्हें अपनी घटना के बारे में बताया उन्हें, तो उन्होंने कोई सीरियसली इस केस को नहीं लिया। फिर हम अपने वकील के पास जाते हैं। जब हमारे वकील से हमारी बात होती है तो उन्होंने हमें पहाड़ी संस्था हरीश रावत जी का एड्रेस दिया और जब हम उनके पास आए तो सर ने हमारी बहुत हेल्प करी। सर की जो टीम थी उन्होंने हमारे मैटर को पूरा सुना
तो आपका कहने का मतलब है कि हरीश रावत जी कुमाऊं आर्मी के जो संस्थापक है, इनकी टीम गई तब जाके अभियान हुई। जी, जब हम वकील के बताने से सर के पास आए, हरीश रावत जी के पास, तो उन्होंने हमारे सारी इस जो भी वो था वाक्य हमारे संग घटा उसको सुना। उसको सुनने के बाद उन्होंने हमारी हेल्प करी और अपनी टीम को लेके ये थाने जाते हैं। कोतवाली में आए। ये कोतवाली में आए। कोतवाली में इन्होंने बड़े अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बातचीत करी। उसके बाद आला अधिकारियों ने हमारी जो है जी हमें सुना। और अभियान भी तभी लिखी नहीं तो उससे पहले हमें 2-2.5 महीने सिर्फ हमने चक्कर काटे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। 2.5 महीने तक कोई अभियान नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन लिया ही नहीं। जब पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत जी को आपने ये बात बताई वकील के थ्रू जी, तब जाके ये वहां आए, तब अभियान जी कितने दिन हो गए अभियान लिखे हुए? सर एफआईआर लिखे हुए, ये एफआईआर तो अभी 2-3 दिन पहले ही 13 तारीख को लिखी गई है, 13/9/2025। और बाकी इन्होंने, सर ने हमारी बहुत हेल्प करी है। दरअसल इन लोगों ने हम पे जो प्रेशर बनाया था, उस प्रेशर में इन्होंने 2 अगस्त को, ये 2 तारीख थी, वो शनिवार का दिन था, मेरे भाई, उनकी वाइफ और उनकी बेटी डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे थे, देखो वहाँ डिप्रेशन वालों के पास। तो ये राहुल सागर ने मेरे भाई को घेर के, कहाँ घेरा? तिकोनिया चौराहे पर। क्या किया? उनको ये धमकी देने लगा कि अपनी एफआईआर वापस ले लो, और धमकियां देने लगा, मतलब अपनी एफआईआर। क्या मारा भी आप लोगों को? जी, हाथापाई दोनों पार्टियों के बीच से हुई। अच्छा। तो उनकी वाइफ और उनके बच्चे वहां गिर गए, तो उनकी हाथापाई होती है इस धमकी में कि अपनी एफआईआर वापस ले ले, नहीं तो हम तुझे मार देंगे और घर से उठा लेंगे। अच्छा। तो इन बीच में दोनों में की हाथापाई हुई। उस चक्कर में इसने खुद हम पे एफआईआर कर दी, जिसमें SC ST का हमारे ऊपर केस लगा दिया नैनीताल से। ये धमकी देने के बाद इसने ये हमारे ऊपर केस भी लगाया है, हम तीनों जनों के ऊपर, मेरे ऊपर। जी, फिर हमने हिम्मत करके, जो भी हमारे संग गलत हुआ है, हम इंसाफ मांगने के लिए जब रोड पे आए, तो सबसे पहले हमारा काम था कि हम ये एफआईआर करें। तो पकड़ा गया बंदा? नहीं, अभी वो बंदा पकड़ा नहीं गया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कहना यह है, उन्होंने एफआईआर लिख ली है, दर्ज कर ली है, मुकदमा कर लिया है उसके नाम पे, और गिरफ्तार करेंगे। अब पुलिस का ये कहना है कि हम उसको गिरफ्तार करेंगे। अच्छा। जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, तो केस आप लड़ रहे हैं? जी, मैं उनकी तरफ से, वो बहू है हमारी, मैं घर के नाते उनकी तरफ से खड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो गाइस, आपने सुना होगा, सारी कहानी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहू की गलती की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं बताया उन्होंने शुरू से। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपने देखा होगा, पेपर में भी ये खबर आपने पढ़ी होगी, मैंने पहले वीडियो भी बनाई है। तो वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अगर आपके साथ कोई भी बबलू, सागर, मागर, अगर जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी बहन बेटी के साथ अगर इस तरह का केस होता है, कोई भी नंबर लेके आपको फोटो दिखा के, अश्लील फोटो दिखा के आपको जो है ब्लैकमेल करने का काम करा जाता है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको जो है ना उसका विरोध करना है। फोटो ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होगा, आपको डरना नहीं है, बताना है। यही मकसद था। उन्होंने 2021 से लेकर 25 तक नहीं बताया, तो उनका क्या है, उल्टा जो है उनके साथ कुकर्म भी हुए, उनकी फोटो न्यूज वाले धमकी भी दी गई, और ऊपर से उनका जेवर भी ले लिया, 3 तोला लगभग 4.5 तोला जेवर भी लिया। इस समय से कीमत है 4.5 लाख रुपया, लगभग 1 लाख। तो, हाँ, ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सचेत हो जाए, माताएं बहनें, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके आसपास कोई भी इस तरीके का, सागर नाम का, कई ऐसे सागर आपके साथ अगल बगल घूम रहे हैं, जो इस तरीके की घिनौनी नजर से देख रहे हैं, आपको आपकी फोटो खींच रहे हैं, आपकी वीडियो वायरल करने की धमकी देके आपका फायदा उठा रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से डरना नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखिए। आप शुरुआती में उस चीज को बताइए। तमाम केस यहाँ पर आते हैं, आप इतना लेट ना करिए, आप बिल्कुल उसका विरोध करें, चिल्लाएं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे यार उसमें चिल्लाना चाहिए, बताना चाहिए। तो सीधी सादी, हमारे जो पहाड़ की जो बहुएं होते हैं, बहुत सीधी सादी होते हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं। तो वो अपनी इज्जत के लिए डरते हैं कि कहीं यार ऐसा हो जाएगा तो हमारी इज्जत क्या रहेगी, हमें डांटेंगे, तो प्रेशर रहता है। प्रेशर में आपको नहीं रहना है। तो छोटी सी जानकारी थी। उसके बाद ये पहाड़ी आर्मी के ऑफिस में आए और उनसे ये लोगों ने जो भी अभियान वगैरह कराई और उन्होंने मदद करी। पहाड़ी आर्मी के जो हमारे संस्थापक हरीश रावत जी है, उन्होंने इनकी काफी मदद करी। और अभी इस समय गिरफ्तारी का मामला चल रहा है। गिरफ्तार उसको जल्द किया जाएगा, मुकदमा लिख दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय। बताइए क्या कहना चाहते हैं।
मैं सर आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ। जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने हम पे प्रेशर भी डाला, तो जो भी आपके संग घटना हो आप शुरू में बताइए। जो बबलू नाम का लड़का है पत्रकार, उसने काफी प्रेशर डाला। उन्होंने शुरू में मुझसे ये भी कहा था कि तुम पुलिस में जाओ, पुलिस नहीं सुनेगी तुम्हारी, और वकील कर लो, कुछ नहीं हो सकता, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये बबलू पत्रकार ने मुझसे अपने ऑफिस में कहा था, तो उसने काफी हमें डराया पत्रकारी के नाम से। तो हम उस वक्त थोड़ा डरे भी कि पत्रकार ना जाने कैसे होंगे, क्या डरना नहीं है, देखो डरना नहीं है, इसलिए हम पत्रकार से डरना नहीं है, सोशल मीडिया से। जी हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले बताएं, पहले से पहले बताने, जो आपके साथ जो भी घटना आपके संग हुई है वो दूसरे के साथ ना हो। दूसरे के, मैं इसलिए लाइव आया हूँ आपके सामने कि जो भी घटना हमारे साथ हुई है वो और बहन बेटियों के साथ ना हो। इसलिए मैं सबसे यही गुजारिश करता हूं कि ऐसा मौका आप अपनी लाइफ में कभी ना आने दें। इन लोगों से सतर्क रहें, किसी भी तरह की आपको धमकी दें उनसे सतर्क रहें, क्योंकि धमकी हमें भी दी गई है, मगर हम फिर भी न्याय मांगने रोड पे आए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।